दिनों से गायब थी। आई एम रियली सॉरी, पार्डन मी माय लॉर्ड। मैं इसलिए गायब थी क्योंकि मेरी आंखों में हो गया था कंजक्टिवाइटिस और हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि फोन कम पेरो, ठीक है, आराम करो। मैं एक तो पहले से ही आलसी, ऊपर से डॉक्टर ने ही आराम करने बोल दिया, तो मुझे बहाना मिल गया था गाइस गायब होने का। लेकिन अब एडसेंस का रेवेन्यू भी कम हो रहा है, इसीलिए आई एम बैक। एंड आई एक्चुअली मिस्ड क्रिएटिंग वीडियोस टू। मैंने शायद लास्ट बार 1 महीने पहले वीडियो बनाया था गाइस, बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू मिस बट यू स्टिल डोंट डू और यू स्टिल डोंट गेट इट। लाइक वी मिस द ओल्ड एपिसोड्स ऑफ टीएमकेओसी, बे साले, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वी मिस द ओल्ड एपिसोड्स ऑफ भाभी जी घर पर है। देखो, मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा पे बहुत सारे वीडियोस बनाए और मैं एक दिन बैठ के से सोच रही थी कि भाभी जी घर पर है से क्या बैर है मुझे। लेजिट पूछो मुझसे अगर, तो देखो बचपन की यादें हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा और पुराने एपिसोड्स अभी भी देख के बहुत हंसी आती है। लेकिन भाभी जी घर पर है अभी टक्कर वाला शो है यार। अब तो उसमें भी एक्टर्स चेंज होते रहते हैं, कैरेक्टर्स ने धीरे धीरे दूसरा ही रुख ले लिया है, बट It's still so much fun and there are many people like me जिनको तारक मेहता जैसा ही भाभी जी घर पर है भी पसंद है। So guys, let's get into the video. Crazy Carlos, the rider. Boom, 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 boom. तो क्रेजी कार्लोस के पास बाइक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर बैठ जाऊंगी। Crazy Carlos के पास एक लंबी बाइक है, बहुत मजा आएगा यूरन शो। मजा तो तब आएगा जब क्रेजी कार्लोस जोर जोर से ब्रेक्स मारेगा। Cheap. But I love it. Crazy Carlos ब्रेक मारेगा, जितनी बार बोलोगी उतनी बार ब्रेक मारेगा। मैंने जब आधा वीडियो देखा तो मैं डिफेंड करने वाली थी कि ये मीम बनाने वाले के मन में ही खोट है कि उसने जानबूझ के मेरे फेवरेट शो को ऐसा दिखाया, लेकिन कन्वर्सेशन और स्क्रिप्ट एक्चुअली ऐसा ही है, डबल मीनिंग वाला। बट तुमको पता है क्या, मुझे तो ऐसे जोक्स अच्छे लगते हैं। मतलब मेरे को पता है बहुत लोग सुन के मेरे को ये जज करेंगे, बट जो डायरेक्ट गंदा बोला जाता है ना, उससे ज्यादा फनी मेरे को डबल मीनिंग जोक्स लगते हैं। मतलब कुछ ऐसा सेंटेंस जिसको इनोसेंस से बोला गया हो लेकिन सुनने वाले को लगे नॉटी। भाभी जी घर पर है इज माय टाइप। माय होल चाइल्डहुड जस्ट गॉट। देखो, मैंने चाइल्डहुड में ये शो देखा ही नहीं है। मुझे इस शो के बारे में शायद अभी 3-4 साल पहले पता चला और मैंने पुराने एपिसोड्स ही देखे, क्योंकि चाइल्डहुड में मुझे इतनी देर रात तक टीवी देखने नहीं दिया जाता था। ये शो शायद 10 बजे के बाद ही आता था, 10:30 के बाद। मैं सोच रही थी बहनचोद इतनी रात को क्यों लाते हैं ये शो, इतना फनी है ये। मेरे क्लास के सारे बच्चे देखते थे। एक तो मैं वैसे ही इंट्रोवर्ट थी, लेकिन ये कन्वर्सेशंस में मैं चाहती थी कि भाई इंक्लूड मी टू, लेकिन कैसे ही इंक्लूड होती मैं जब मैंने ये शो ही नहीं देखा था। लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये शो क्यों इतनी देर रात से आता था। एंड भाभी जी वाज ऑलवेज इनटू रोल प्ले। भाभी जी हमेशा विभूति को कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। जैसे एक क्रेजी कार्लोस वाला कैरेक्टर भाभी जी नहीं दिया है प्ले करने को। पूछना है कुछ खाने पीने के बारे में, तो कैसे पूछेंगे आप? ठीक बा। नवाब साहब आ दबा दे। भाभी जी वो आदाब होता है, आदाब, दबा देनी आदाब। विभूति भैया, जरा आप अपनी चोंच बंद रखेंगे, यहाँ पे मैं टीचर हूँ। तो करेक्ट करवाइए ना उनको फिर। भाई माँ, इट्स आदाब। सही पकड़े हैं, ठीक बा। नवाब साहब आदाब का फड़वाएंगे आप? मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि सिर्फ अभी से 3-4 साल पहले तक मेरी बुद्धि ऐसी थी कि मैं सोची थी काश विभूति और भाभी जी की शादी हो जाए। काश भाभी जी को विभूति के हिंट समझ आने लगे अच्छे से और वो भी उनको ऐसा वैसा वाला लाइन वाइन मारे। मतलब इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप हो इनका। लेकिन भाभी जी हमेशा भोली ही रह गई। बहुत सारे लोग बोलते थे कि जो चिड़ियाघर वाली कोमल भाभी थी वो ये भाभी जी वाला रोल ज्यादा बेटर प्ले करती थी, बट इन माई ओपिनियन आई लाइक हर बेटर। इनके ऊपर ना वो इनोसेंस ज्यादा सूट करता था। वो लगती थी पहले से ही थोड़ी चतुर, ये नहीं लगती हैं, इसीलिए मेरे को ये ज्यादा बेटर लगती है इस कैरेक्टर में। कहाँ पढ़वाएंगे। मैंने ये सब नोटिस कैसे नहीं किया था यार। इतनी भोली थी क्या मैं 3-4 साल पहले? फिर क्या पता मैं ध्यान से देखती ही ना हूँ। ये तो कहो कि ज्यादा लोग बैठे हुए थे इसीलिए विभूति जी ने सिर्फ करेक्ट ही किया है भाभी जी को, वरना वो उनकी बात मान लेते। आ दबा दे। वैसे क्या उम्र थी किसकी? पिताजी की? ये किसके? इसमें डेटा बगीचा- जाता है अपने
सारे दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं और वहां भी कांड हो जाता है, पार्टी तो कर नहीं पाता है ये, और ये घर से बोल के जाता है कि इसके दोस्त के पापा की डेथ हो गई है और दया यहाँ पे गेट नहीं खोल रही होती है। कितना देखा है यार मैंने TMKOC। और तुमको पता है क्या हुआ है रिसेंटली? जेठालाल और असित मोदी में भी लड़ाई हो गई है। मतलब कुछ सेट पे ऐसा हुआ कि जेठालाल वाज फीलिंग इग्नोर्ड, वो असित मोदी से बात करने की कोशिश कर रहे थे बट असित मोदी वाज आल्सो इग्नोरिंग, तो वो जाके शायद झापड़ वापड़ मार दिए, धक्का मुक्की ऐसा कुछ तो हो गया है यार। अब शो में वो बात नहीं रही और शो का मेन क्या था ना, स्क्रिप्ट उस टाइम पे बहुत अच्छा था, प्लस उस वक्त पे सारे एक्टर्स बहुत यंग थे, तो सब नहीं सोचते थे कि अरे ऐसा बोलने पे मैं ऐसी लगूंगी या फिर ऐसा बोलने पे मैं ऐसा लगूंगा। अभी क्या है, मैच्योर होते होते ना लोग सोचने लगते हैं कि अरे यार मेरे को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो उसमें ना फन गायब हो जाता है। मासूमियत में ही ज्यादा फन होता है गाइस, तो इसीलिए मेरे को लगता है ना कि स्क्रिप्ट और एक्टर्स पे बहुत ज्यादा ये शो डिपेंड करता था, क्योंकि पहले भी ये लोग अच्छे लर्निंग्स देते थे अपने एपिसोड्स के थ्रू कि ऐसा करना अच्छा रहता है लाइफ में, लेकिन बाद में वो हद से ज्यादा हो गया और शायद एक्टर्स भी वो करने के लिए तैयार हो गए। भाभी जी घर पर है क्या है, ऐसे था ऊपर ऊपर हल्का सा नीचे है, फिर ऊपर गया, फिर ऐसा। भाभी जी घर पर है क्या, ग्राफ ऐसा 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 है, लेकिन TMKOC का क्या है, ऐसे। अरे बेटे टिल्लू, क्या हुआ सेठ जी, इतने झुके हुए क्यों? ज्यादा ना झुको, कोई मार के चला जाएगा। This was not a family show guys. स्क्रिप्ट राइटर OP मेरा छोड़ो, मैंने तो मतलब ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं ना ये शो अपने फैमिली के साथ बैठ के देखती थी, तो किसी और ने भी कैसे नहीं ध्यान दिया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि चलो कोई नहीं, मैं तो थी ही नादान, लेकिन मेरे घर वाले, उनको कैसे नहीं पता चला कि ऐसे ऐसे लाइन्स यूज किए जा रहे हैं। वो लोग भी मस्त देख रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं। Wait! Who are you? जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। मस्त है ये। जानते हो TMKOC का मतलब सारे कैरेक्टर्स ही बहुत मैटर करते थे वैसे तो पहले, लेकिन दया भाभी वॉज दी OG। कोई भी सिचुएशन होता था ना तो मैं तो इंतजार करती थी कि दया भाभी का रिएक्शन क्या होने वाला है। मेरी माँ ये कहा करती थी सुंदर वीरा, फिर वो गरबा करना अचानक से मौन व्रत रख लेना। दया भाभी वॉज अनप्रिडिक्टेबल और उनको ही निकाल दिया इन लोग ने। दैट वॉज ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल। और ऐसा नहीं है कि वो शो से एग्जिट ले ली, नहीं है अब शो में, इसीलिए मैं उनका रोना गाना कर रही हूँ। शी वॉज ऑलवेज माई फेवरेट कैरेक्टर। उनके वॉइस पे मैंने बहुत सारे एक्ट्स भी करे थे यार टिकटॉक पे। आई रियली लव्ड हर, और घर पे मैं सबको गरबा करके हंसाती भी थी यार। मुझे TMKOC में छोटा वाला टप्पू बहुत पसंद था, दया भाभी बहुत पसंद थी और हाथी भाई बहुत पसंद थे मेरे को। जो सबसे पुराने वाले जो अब नहीं रहे हैं बेचारे, वो मेरे को बहुत प्यारे लगते थे। फिर बाबूजी का वो ओल्ड वर्जन जिसमें वो चिड़े से रहते थे ना, सबसे आई लव्ड हिम देन। आपकी चोट पर मरहम लगाएंगे। क्या तू आपकी चोट पे मरहम लगाएंगे। मैं तो डर ही गई थी भाई साहब, वी वर टू इनोसेंट। हाँ, मुझे अब सच में लग रहा है कि मैं और तुम बोले थे। ये शो नहीं बना था हमारे लिए। क्यों देखा हमने, किसने हमको गाइड कर दिया ये देखने के लिए यार? क्या देख के हंसते थे फिर हम? पता है कैसा होता होगा, हम सब अपने फैमिली के साथ बैठे हैं, देख रहे हैं शो, और जब ऐसे लाइन्स आते होंगे ना तो फैमिली वाले हंसते होंगे और हम सोचते हैं छी कितना बेकार ह्यूमर है इनका। और जब हम बेकार लाइन्स पे हंसते होंगे ना तो मम्मी पापा ऐसे रहते होंगे, बच्चा ही है ये, इसको जाओ सुला दो तुम, ये नहीं देखेगा टीवी। तभी मुझे नई जगह रहने देते थे मेरे मम्मी पापा, लेकिन तुम तो जगह हो ना अभी। वीडियो को लाइक कर दो क्यूटी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 करके लिखना अगर आपको भाभी जी घर पर है का नया पार्ट चाहिए। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।